नमस्कार। आज हम लोग जगी धन्यतो दास सर्वोत्तमाचा ये मालिका ही है श्लोकों की 47 से 56 तक वो हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कौन सा दास भगवान का सर्वश्रेष्ठ रहता है, सर्वोत्तम रहता है, कौन सा योगी सर्वोत्तम रहता है, कौन सा भक्त सर्वोत्तम रहता है, उसकी सारे सद्गुणों की चर्चा की है इसमें। और वैसे हमने होने का प्रयास करना चाहिए 24/7 हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से, ऐसा समर्थ कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मनी लोचनी श्रीहरि तोची पाहे, लोचन पता है आंखों से हरदम भगवान को ही देख रहा है। जनी जानता मुक्त हो नहीं रहे, जान के समझ के हर कार्य करते समय 24/7 हर कार्य भगवान को समर्पित कर रहा है और मुक्ति पा रहा है। कितना सुंदर। गुणी प्रीति लाखे क्रमु साधनाचा, कि हरदम प्यार से सारे के सारे काम कर रहा है, साधना समझ के, भगवान की पूजा समझ के। जगी धन्य तो दास सर्वोत्तम। ऐसा भक्त ही सर्वोत्तम है, ऐसा योगी सर्वोत्तम है, ऐसा भगवान का दास ही सर्वोत्तम है। आंखों से श्रीहरि देख रहा है, हाथों से भगवान की सेवा कर रहा है। सेवा करते समय उसको पता चल रहा है कि अरे मैं हर क्षण हर घड़ी भगवान से एक रूप हो रहा है और मुक्ति पा रहा हूँ। और पूरे प्यार से हर कार्य, इवन सांस लेना, काम करना, आंखों की पलक झप जो है वो भी भगवान का कार्य समझ के कर रहा है। जगी धन्य तो दास सर्वोत्तम। ऐसे हमें होने का है, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे, मन को प्रार्थना कर रहे हैं। 48 सदा देवकाजी जिजे देह ज्याचा, सदा राम नामे वदे नित्यवा साचा। एक सेकंड। सदा देवकाची झिजे देह ज्याचा, सदा राम नामे वदे नित्य साचा। स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा, जगी धन्यतो दास सर्वोत्तमाचा। 48वां श्लोक। कुछ गड़बड़ हो गई थी, कोई आया था इसलिए फिर से देख रहे कि सदा देवकाची झिजे देह ज्याचा। झिजे यानी अपना देह जो है, आपको झीज पता है ना, कि हम लोग अगर चौक से लिखते हैं तो छोटा छोटा होते जाता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो खत्म होते जाता है। वैसे अपना देह उसी में खत्म करते हैं जहां पे भगवान का कार्य है। फालतू चीजों में अपना देह समर्पित नहीं करते। सदा राम नामे वदे नित्य साचा। हमारा जीवन राम नाम के लिए है तो सतत राम नाम ही कहेंगे और सतत राम का ही कार्य करेंगे। अगर कुछ बताए भैया ये साफ करने में मदद कीजिए, तो वो भी साफ कर रहे, ये भी साफ कर रहे हैं, जाके साफ कर लो, ऐसा नहीं, वो खुद भी साफ करता है और जिसके कारण भगवान का कार्य हो जाता है। सब मिल के करेंगे तो राम का कार्य होगा। आप करो मैं कुछ भी करूँगा, ऐसे नहीं चलता। सदा राम नामे वदे नित्य साचा। और वो वाचा उनकी राम नाम में ही व्यस्त है और नित्य एक अपना भगवान का कार्य ही कर रहे हैं। स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा। स्वधर्म उन्होंने पहले ही ठहरा लिया है कि मैं अच्छा कार्य करूंगा, बुरा कार्य करूंगा नहीं। वो स्वधर्म में ही रह रहे। स्वधर्म यानी अपने माता पिता की सेवा, खुद को भी बराबर भगवत कार्य में समर्पित करना, बच्चों की देखभाल करना, अपना ऑफिस का काम, घर का काम अगर सुगरू नहीं रही तो, बड़े बूढ़े रहे तो सबको अच्छे मार्ग पे रहने का, इसके लिए प्रेरित करना, ये सारे स्वधर्म में ही आते हैं। और उसका चलना बोलना सब कुछ भगवत कार्य ही रहता है। उत्तम कार्य ही वो करता है। उत्तम गुण लक्षण हमने देखा है दासबोध में, एक बार देख लेना। उत्तमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। ऐसी ही व्यक्ति जो भगवत कार्य में समर्पित है वही धन्य दास है, धन्य भक्त है और धन्य योगी भी है, सर्वोत्तम भी है।
भगवान के प्रति समर्पित जीवन जी रहे हैं। 48 अभी 49 सदा बोलण्यासारखे चालत आहे, वॉक द टॉक, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। जो जैसे बोलता है वैसे करता है, अच्छे कार्य में अपना जीवन समर्पित करता है, भगवत कार्य में समर्पित करता है, भगवत कार्य के लिए बोलता है, भगवत कार्य के लिए समर्पित रहता है, वही धन्य है। अनेक ही सदा एक देवासी पाए। अनेक भगवान एक को हम बहुत से हैं। भगवान हर जगह है, हर चीज में है, हर शक्ति में, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर शिव में है। हर जीव ही शिव है। हर जगह भगवान को ही देख रहा है और उसी का कार्य कर रहा है, वो धन्य है। सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा। वो सगुण पूजा भी करता है, लेकिन उसके मन में भ्रम नहीं कि ये निर्गुण निराकार नहीं, वो सगुण है। वो सगुण साकार ही निर्गुण है और निर्गुण भी सगुण है, ऐसे जिसको पता चलता है। जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। आप देखिए, हम लोग बात करें, वहाँ पे जाके सुनाई देता है। वो जो बात है वैसे चल के जा रही है, हमें दिख रही है, और उसके कान में जा रही है, ऐसे दिखता है क्या? नहीं। लेकिन वो निर्गुण हो गया। हमारा बोलना कोई दूर से सुनता है, वो निर्गुण, उसको सुनाई देता है, बाद में उसको समझ में आता है वो सगुण हो गया, और फिर वो उसके ऊपर रिप्लाई करता है वो सगुण है। तो ये सारे सगुण निर्गुण सब एक साथ ही चलते रहता है। उसको पता चलता है कि सगुण ही निर्गुण है, निर्गुण ही सगुण है। वो सारा ये सारे उसके अंदर में भ्रम नहीं रहता है। जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। किसी को मराठी, हिंदी और इंग्लिश आता है तो अलग अलग देखना, अलग अलग चीजें हर जगह बताई गई है। 49 जो जैसे बोलता है वैसे उसका आचरण भी है, जो आचरण है वही बोलता भी है, और वो सारी चीजें मानवीय भलाई के लिए ही है, खुद की भलाई और सबकी भलाई के लिए। मानवीय कार्य में ही उसका जीवन समर्पित है, राम के कार्य में जीवन समर्पित है। अमानवीय कार्य और फालतू चीजों में उसका जीवन और मन समर्पित नहीं है। जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। 50 नसे अंतरी काम नाना विकारी, उदासीन तो तापसी ब्रह्मचारी, निवाला मनी लेश नाही तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। 50 उसके मन में भगवान का कार्य ही बसा हुआ है। नाना विकारों में उसका मन भागता नहीं है, नाना इच्छा में उसका मन भागता नहीं, केवल भगवत कार्य में जो आवश्यक चीज़ें वही करता है, अनावश्यक चीज़ें वो करता ही नहीं। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा संभाल के रखता है भगवत कार्य के लिए। उदासीन तो तापसी ब्रह्मचारी, जो उदासीन है, तपश्चर्या करे और ब्रह्मचारी है। किसी ने पूछा स्वामी जी को, आप बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी ब्रह्मचारी है सबसे बड़े? अरे ब्रह्मचारी, ब्रह्म का कार्य उसी को ब्रह्म का आचार, ब्रह्म का विचार कहते हैं। हनुमान जी कहते थे कि ये राम का ही कार्य है, ब्रह्म का ही, तत्व का ही कार्य मैं कर रहा हूं। वैसे राम भी राम का ही कार्य करते, वो खुद का ही कार्य कर रहे हैं ना। वो क्या वो ब्रह्मचारी नहीं है? भगवान शिव ब्रह्मचारी नहीं है? ब्रह्म का आचरण करने वाले लोग ब्रह्मचारी रहते हैं। तो किसी ने बोला कि आप तो शब्दों को तोड़ के मरोड़ के यानी आप बात कर रहे हैं ब्रह्मचारी यानी सन्यासी वगैरह। उन्होंने बोला कि देखिए, ये समर्थ रामदास ने कहा है कि जो उदासीन है फालतू चीज़ों के लिए, जो तपश्चर्या में रत है 24/7, हर हृदय की धड़कन से, हर पलकों की उगड़ झाप से, हर नाड़ी के ठोके से 24/7 भगवान को समर्पित है, उसको भी ब्रह्मचारी कह सकते हैं आप। ब्रह्म का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, राम के लिए काम करने वाला ब्रह्मचारी, रामचारी, ब्रह्मचारी, शिवचारी, विष्णुचारी, देवीचारी। ब्रह्म के जगह आप दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। निवाला मनी लेश नाही तमाचा, जिसके मन में एक लेश भी नहीं है। तम यानी बुरी आदतें, बुरी चीजें, राक्षसी गुण, राक्षसी कार्य का, या आलस्य भी नहीं है, कुछ भी बुरी चीजें नहीं। तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। तम के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तम आने अंधार होता है, तम आने बुरे कार्य होते हैं, ठीक है। जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा।
संस्कृत बहुत इम्पॉर्टंट लैंग्वेज है, ये आई तो बहुत सारी लँग्वेजेस में आ सकते हैं. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा, की ऐसी ही व्यक्ति धन्य है, ऐसा ही दास धन्य है, ऐसा ही योगी धन्य है, ऐसा ही भक्त धन्य है और सर्वोत्तम है, जो मन में बुरी इच्छाएं, बुरी आकांक्षाएं, बुरी वासनाएं नहीं रखता है, और जो बुरे चीज़ों के लिए उदास है और तपश्चर्या करे, ब्रह्म का ही कार्य कर रहा है, राम का ही कार्य कर रहा है, और जिसके मन में तम नहीं है और लेश मात्र ही स्वार्थ नहीं है. ठीक है. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा 50. मदे मत्सरे सांडिली स्वार्थ बुद्धि. लो आया देखो, जिसने मद मत्सर, मद यानी आज मेरे जैसा कोई नहीं, जिसको मद कहते हैं, हम लोग मजाक में कहते थे ना, इस पंचक्रोश में मेरे जितना अहंकारी कोई नहीं है, निरहंकारी कोई नहीं है, इसको मद कहते हैं. मत्सर यानी अरे उसकी साड़ी सफेद, उसका शर्ट सफेद मेरे से ज्यादा है, इसको मत्सर कहते हैं. सांडिली स्वार्थ बुद्धि, तो ये भी चला गया, स्वार्थ बुद्धि भी चला गया, मद चला गया, मत्सर चला गया, और प्रपंच में रह के भी उसको प्रपंचिक नाही जयाते उपाधि. पूरा पढ़ लेते. मदे मत्सरे सांडिली स्वार्थ बुद्धि, प्रपंचिक नाही जयाते उपाधि, सदा बोलणे नम्र वाचा सुवाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. कोई वाचा सुवाचा कहते हैं, कोई वाचा सुवाचा कहते हैं. ठीक है. तो जैसे हृदय, हृदय और हृदय जो कहते हैं, वो सारा एक बार देख लेना कि ये सब एक ही रहता है. मदे मत्सरे सांडिली स्वार्थ बुद्धि, कि मद चला गया, मत्सर चला गया, स्वार्थ बुद्धि भी चली गई जिसकी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने भगवान को समर्पित कर ली है, तो भगवान उसको अच्छे मार्ग पे रख रहा है. उसकी सारी एनर्जी मद और मत्सर में न जाते हुए, स्वार्थ बुद्धि में न जाते हुए अच्छे कार्य में जा रही है. प्रपंचिक नाही जयाते उपाधि, प्रपंच में रह के भी कोई भी उपाधि, उपाधि यानी क्या, कोई माता जी कह रहा है, कोई भाई कह रहा है, कोई डॉक्टर हुआ है, कोई एडवोकेट है, वो सारी जो उपाधि रहती है, उपाधि यानी आपको कुछ चिपका दिया हुआ नाम रहता है. कोई अपने को कुछ नाम से बुलाते उसको भी उपाधि कहते हैं. कोई काला है, गोरा, ये भी उपाधि हो गई. कोई अमीर, क्या बोलते हैं उसको, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये है, वो है, हर कोई आखिरी आदमी है, वो सारी उपाधि रहती है. तो आप तो डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को प्राइम मिनिस्टर होने को, अच्छा काम करने के लिए. ऐसा नहीं है. वो वैसा रह के भी, आप अमीर रह के, गरीब रह के भी भगवान का कार्य कर सकते हैं, या गरीब रह के, अमीर नहीं रह के भी आप स्वार्थ बुद्धि से रह सकते हैं. होना और नहीं होना ये बात नहीं है. बात यह है कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है. आप कैसे पैसे कमा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है. आप कैसे भगवान को समर्पित जीवन रख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है. क्या कर रहे हैं, नहीं, कुछ किस इंटेंशन से, किस भाव से आप कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है. सदा बोलने नम्र वाचा सुवाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा, कि सतत नम्रता से रहने का. सुवाचा, अच्छे चीजें बोलेगा, अच्छा ही कार्य करेगा. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. किसी ने बोला कि भगवान में तो इतना सामर्थ्य था कि वो एक बाण मार के लंका दहन कर सकते थे, फिर लंका दहन करके वो सीता माता को ला सकते, तो फिर भी इतना प्रपंच क्यों रखा. तो सारे अवतारी पुरुष रहो, साधु संत आत्मज्ञानी व्यक्ति रहो, कोई भी रहो, उनको सारे सारे के सारे कर्म समर्पितता से 24/7 ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है उनको. उनको चमत्कार करना रहा तो फिर ये ऐसे आचरण करके, सदाचरण करके एक आदर्श कैसे रखेंगे वे, ये भी याद रखना चाहिए. तो वैसा आदर्श जीवन हमने जीना चाहिए, तभी हम लोग धन्य दास, धन्य योगी, धन्य भक्त हो सकते हैं, सर्वोत्तम हो सकते हैं. 51. अभी 52. क्रमी वेळ जो तत्व चिंतानुवादे, न लिंपे कदा दंभ वादे विवादे, करी सुख संवाद जो उत्तमाचा, जो उगमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. 52. जितना भी समय हो वो अच्छा कर्म ही करेंगे, तत्व चिंतानुवाद करेंगे. जैसे
हनुमान जी थे वो तत्व का चिंतन करते थे, मनन करते थे और तत्व के लिए कार्य करते थे। वह तत्व चिंतन करते हुए सारे काम करते थे। तत्व यानी राम तत्व, राम का ही कार्य करते थे। न लिम्पे कदा दंभ वादे विवादे। और कभी भी कई बार ऐसे होता था कि अभी राक्षसों के साथ अगर उनका युद्ध होने वाला है, कभी कभी उनका वाद विवाद होता था, कभी कभी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी ना युद्ध में, उनको बहुत सारे हथकंडे अपनाने पड़ते थे, लेकिन वो उसमें लिम्पित यानी उनको चिटकता नहीं था, चिपकता नहीं था कि मैं सबसे बड़ा ये हूँ, सबसे बड़ा वो दंभ में वो नहीं रहते थे। वाद विवाद जैसे लोकशाही में वाद विवाद आखिर में संवाद होना चाहिए और अच्छे कार्य होने चाहिए। तो कभी कभी वाद विवाद होता था, फिर भी आखिर में संवाद होके, सुसंवाद होके वो अच्छे कार्य में, राम कार्य में वो समर्पित हो जाते थे। जैसे हनुमान जी का एक देह बुद्धि तो उदासम जीवोदय तदंश आत्मोदय तुम्हें वहां, वो हर लेवल पे, हर क्षण पे, हर समय भगवान का ही कार्य करते थे। 24/7 करते हैं, कह सकते हैं। करी सुख संवाद जो उगमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। हरदम वो सुख संवाद करते थे, सुसंवाद करते थे और अच्छे संवाद, अच्छे कार्य के लिए सबको प्रेरित करते हैं। हनुमान जी करते थे, हम भी कर सकते हैं वो सारी चीजें। जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। ऐसे ही लोग दुनिया में धन्य हैं, ऐसे ही लोग दास, उत्तम दास है, उत्तम भगवत कार्य कर रहे हैं और उत्तम चीजें कर रहे हैं, उत्तम योगी भी हैं। अच्छा कर्म करने वाले, अच्छा तत्व ज्ञान रखने वाले, अच्छा चिंतन करने वाले, तत्व के लिए जीने वाले और बुरी चीज़ों में लिंप न होने वाले, दंभ न करने वाले, वाद विवाद के बाद सुसंवाद ला के अच्छा कार्य करने वाले और सुख संवाद में ही रहने वाले और लोगों में अच्छे कार्य के लिए उनके मन में प्रेरित करके, अच्छे कार्य के लिए उनको प्रेरित कर रहे, उनके मन में अच्छी विचार का उगम करने वाले। जगी धन्य तो दास सर्वोत्तम। ऐसे लोग अच्छे भक्त है, योगी है और दास भी है। 52। 53। सदा आर्जवी प्रिय जो सर्वलोकी, सदा सर्वदा सत्यवादी विवेकी, न बोले कदा मिथ्य वाचा त्रिवाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। कोई वाचा त्रिवाचा कहते, कोई वाचा त्रिवाचा कहते। सदा आर्जवी प्रिय जो सर्वलोकी, हरदम प्यार से बातें करता है, प्यार से सारे कर्म करता है। और जो सत्यवादी है, विवेकी है, विवेकता से सत्य काम करने वाला, वादी, सत्यवादी, रामवादी, कृष्णवादी, जीससवादी, जैसे होता है ना कि अच्छे कार्य के लिए, अपने भगवान के लिए काम कार्य करने वाला, उसको सत्य यानी भगवान के लिए विवेकता से काम करता है। उसको पता चलता है कि मैं सारा काम कर रहा हूँ, भगवान को ही समर्पित हो रहा है। सदा सर्वदा, हरदम, न बोले कदा मिथ्य वाचा त्रिवाचा, कभी भी मिथ्या बोलेगा नहीं, कभी भी मिथ्या कार्य करेगा नहीं। और ये मिथ्या की बातें हमने पहले ही देखी है, ठीक है। वाचा त्रिवाचा, वैसे आपको तो पता है कि वैखरी, मध्यमा, परापश्यंती वगैरह, वैसे वो सारी चीज़ें इसमें आई हैं कि कभी भी किसी भी अवस्था में वो मिथ्या कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। अभी किसी ने हमसे गेम खेल लिया और हो गया तो वो बात अलग है, वो हमने वो उसके ऊपर भी पहले भी सोचा हुआ कि कुछ बताया जाएगा, करवाया जाएगा, फिर हमसे कुछ बुलवाया जाएगा वगैरह। वो सारे जो गेम्स रहते, ऑफिस के रहो या सामाजिक गेम्स है, उसमें हम लोग नहीं है। कुछ हो गया उसमें तो पता नहीं, हम लोग बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व है ही नहीं, हम लोग बुरी चीज़ों में नहीं है, नहीं है यानी नहीं है, ख़त्म। हम लोग अच्छे कार्य में हैं, हम लोग अच्छा कार्य ही करेंगे। किसी ने पूछा तो बता देना, ये हमें पता नहीं हमारे पीछे क्या चल रहा है, लेकिन हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान की बातें करेंगे, भगवान का ही कार्य करेंगे। ऑफिस में रहो, घर में रहो, कहीं भी रहो, 24/7 हम हर हृदय की धड़कन से, हर नाड़ी के ठोके से, हृदय के ठोके से, हर क्षण हम भगवान का ही कार्य करें, बुरे कार्य में हम नहीं है, ठीक है। जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमासा। ऐसे दास है वो धन्य है, ऐसे योगी है वो धन्य है, ऐसे भक्त है वो धन्य है और वही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है। तो मैं ऐसे हम बनने का प्रयास करना चाहिए। कल मैं सर्वश्रेष्ठ बन गया था सोने के पहले,
अब मैं सुबह उठ के देखा तो अरे और कुछ आगे जाने का है। पता नहीं बचपन की बात है कि अरे यार कल तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट मिनट टू मिनट सारे काम अच्छे किए थे, पढ़ाई बराबर की, खेलना बराबर किया, खाना बराबर खाया, समय के समय सारी चीज़ें के डिसिप्लिन से, तो कल तो मैं सर्वश्रेष्ठ बन गया। तो फिर से आज करने का है वो फिर से आज अच्छे कार्य हरदम करते रहें। आज भी ऑफिस के बाजू में किसी तो बहुत सारे लोग आते जाते दिखेंगे, विद्यार्थी भी दिखेंगे, यहाँ पे पास में कॉलेज भी है, ठीक है, सफाई कर्मचारी भी अभी जा रहे हैं, देखिए, ठीक है। जगी धन्योदास सर्वोत्तमाचा 53। अभी देखिए, सदासेवी आरण्य तारुण्य काळी मिळेना कदा कल्पनेचे निमेळी, चळेना मने निश्चयो दृढ ज्याचा, जगी धन्योदास सर्वोत्तमाचा 54। कि तरुण जब है तभी आरण्य में रहने का, यानी अच्छे कार्य करने का, बुरे कर्मों में नहीं जाने का। मिले ना कदा कल्पनेचे नहीं मिले, कल्पना में भी बुरे कार्य नहीं करेगा और सोचेगा भी नहीं, और ऐसे दृढ़ निश्चय में रहता है, जय ना मनी निश्चय दृढ़ ज्याचा, कि मैं भगवत कार्य में रहूंगा, मेरा हर सांस हर घड़ी में भगवत कार्य में रहूंगा, ऐसा जिसका निश्चय रहता है, वही दुनिया में सबसे बड़ा सर्वोत्तम योगी, दास और भक्त है। इसके ऊपर स्वामी जी क्या किसी ने ऑब्जेक्शन लिया था कि क्या तरुण समय में अगर हम लोग सारी चीज़ें करके नहीं देखेंगे तो हमको अनुभव कैसे आएगा। उन्होंने बोला कि आप विष की परिभाषा मत समझिए और विषैला कार्य भी नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उस मार्ग में गए तो वहाँ से पीछे आने वाले हैं, तो हम उस मार्ग पे जाएंगे क्यों, जाना भी नहीं चाहिए। अपेय पान अभक्ष भक्षण बुरा है, पता है अपने को, तो वहाँ पे वो जाने का क्यों, करने का ही क्यों। तो उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया था। लेकिन आपको तो पता है कि कई लोग हैं जो अच्छे कार्य के विरुद्ध भी रहते हैं, पता नहीं क्योंकि उनमें उसका बिजनेस है, उनमें उसका पॉलिटिक्स है, राजकारण है, क्या पता नहीं। वो हमारा काम नहीं है, हम उसमें नहीं है, खत्म। सो क्या फिर किसी ने बोला कि क्या आप तरुण में जो है उनको भजन गाने को बोलेंगे, क्या सिनेमा के गाने नहीं बोलेंगे? कुछ समय के लिए सिनेमा देखना, कुछ समय के वो देखना, वो तरुण में है, वो ठीक है, लेकिन आखिर में भगवान के कार्य में ही आना चाहिए। क्यों देखते हो सिनेमा? मैंने एक बार देखा, एनालिसिस मैं कई बार करता हूं कि बुरी चीजें लोगों को अच्छी क्यों लगती है, पता नहीं, लेकिन उनको अच्छी लगती है। तो उसका अंतर है, फिर उनके अंतर में जो है वो भाव उनसे प्रकट होते हैं, वही उसी प्रकार की फिर फिल्में बनती है। एक बार मैंने किसी को बोला था कि पृथ्वी तल पे जो होगा वही हम चंद्रमंगल के परे भी होने वाला था, हम अच्छे आदर्श का सिनेमा क्यों नहीं बनाते कि आप हरदम स्टार वॉर्स यानी स्टार्स के बीच में युद्ध ही क्यों बताते, स्टार पीस प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं बताते? तो बोला सिनेमा नहीं बनेगा। बोले वो ठीक है, बोला जयराम जी की बोला, उनको मैंने एक बोला था कि सबसे बढ़िया सिनेमा वालों, अभी कई लोगों से हम मिलते हैं, उनको बोला कि देखिए ऐसा भगवान बुद्ध, प्रभु रामचंद्र जी, श्री कृष्ण, अच्छे आदर्श वाले जो है भगवान, जो अच्छे जो लोग हैं उनके मैंने आदर्श ही ऐसा हम सिनेमा बनाएंगे। बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने पहले इसमें नहीं बोल दिया कि सिनेमा ऐसा नहीं बोलता, उनको सब में मसाला चाहिए वगैरह। मुझे एक बताया, बोला शांतता का मसाला नहीं हो सकता है कि किसने कितना भी उद्युक्त किया फिर भी हम शांतता से रह रहे हैं, किसने कितना भी बुरा किया तो हम शांतता से रह रहे हैं, हमारे देश की दुनिया की प्रगति कर रहे हैं, क्या ये मसाला नहीं है? तो बोले कि नहीं, उनको राजसिक, तामसिक, राक्षसी गुण वाले चीज़ें देखने लोगों को अच्छा लगते हैं, उनको हम लोग बता रहे कि ऐसी भी चीज़ें रहती है। बोला ठीक है, अच्छी भी चीज़ें है, उसके बारे में क्यों नहीं बताते? ठीक है, ऐसा सिनेमा नहीं बन सकता। फिर मैं निकल गया। बोला कि ये अपना काम नहीं, पता चलता है। ठीक है, सदा से भी आरण्य तारुण्य का, कि तरुणता में हम लोग अच्छे काम करेंगे, बुरे मार्ग पे नहीं जाएंगे,
और अच्छे मार्ग पे रहेंगे, ये अपना निश्चय है, दृढ़ निश्चय। ऐसा हमने बर्ताव करना चाहिए 24/7। तभी हम धन्य होंगे, धन्यदास होंगे, धन्य होंगे और धन्य भक्त भी रहेंगे। तो ऐसे हमें जिंदगी जीने के 24/7, 54 हो गया। अभी 55। नसे मानसी नष्ट आशा दुराशा, वसे अंतरी प्रेम पाशा पिपाशा। ऋणी देव हा भक्ती भावे जयाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। 55। समर्थ रामदास इसमें कह रहे हैं कि हमारे नसे मानसी नष्ट आशा दुराशा, हमारे मन में आशा अच्छी चीज़ों के रहना चाहिए, दुराशा नहीं रहनी चाहिए। नष्टता के तरफ काम नहीं करना चाहिए, भ्रष्टता के तरफ काम नहीं करना चाहिए। अच्छी चीज़ें, अष्ट सात्विक भाव जागृत हो जाने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिससे भगवान को समर्पित हो रहे हैं, सब कुछ ऐसा जीना चाहिए। और आशा रहनी चाहिए, भगवान की आशा रहनी चाहिए, बाकी कुछ चीज़ों की आशा नहीं रहनी चाहिए। कि हम लोग अभी इस क्षण में मरने वाला हूँ, तो क्या प्रभु राम जी सब संभाल लीजिए, भगवान ही हमारी आशा होनी चाहिए। वसे अंतरी प्रेम पाशा पिपाशा, कि हमारे अंतर में भगवान के प्रति प्रेम रहना चाहिए, और पाश और पिपाशा नहीं रहनी चाहिए बुरी चीज़ों के लिए। ऋणी देव हा भक्ति भावे जयाचा, कि हरदम भगवान के प्रति भक्ति भाव है और भगवान के ऋणी है हम। ऋणी कह सकते हैं, ऋणी कह सकते हैं, ऋणी भी कह सकते हैं। तो उच्चार की तरफ मत जाइए, इससे लोग टूटते हैं कभी किसी की गलती निकालते हैं। कई दिनों तो किसी ने ऋणी बोला और किसी ने ऋणी बोला, क्या ऋणी बोल रहे हैं, तो वो बात हिंदी में बात करना ही छोड़ दिया उसने। ऐसा होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऋणी देव हा भक्ति भावे जयाचा, कि भगवान के हम ऋणी हैं कि जिसने हमें मानवीय देह दिया है, अच्छे संगत में रखा है, अच्छे माता पिता दे, अच्छे लोग दिए हमारे आजू बाजू में। आप बहुत जगह जाके देखिए जहाँ पे युद्ध वगैरह हो रहा है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं, भारत भूमि में रह रहे हैं, साधु संतों के इसमें रह रहे हैं, आजू बाजू में इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे अच्छे लोग हैं। कुछ बुराई तो हर जगह रहती है। हम भगवान के ऋणी रहने चाहिए और भक्ति भाव से अच्छा समर्पित जीवन जीना चाहिए। जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा, ऐसे जिएंगे तो हम सर्वोत्तम दास, सर्वोत्तम भक्त, सर्वोत्तम योगी हो जाएंगे। 56 जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा का आखरी श्लोक। दिनाचा दयाळू, मनाचा मवाळू, स्नेहाळू, कृपाळू, जनी दास पाळू, तया अंतरी क्रोध संताप कैसा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। कि जो दीन लोग हैं उनके लिए दयालु है, मन से मवाळू है। जहाल और मवाळ पता नहीं, जहाल, अच्छा तूने मेरे को 1 फाइट मारी, मैं तेरे को 10 फाइट मारूंगा, ये जहाल लोग रहते हैं। मवाळू यानी अच्छा, मारा पीटी मत कर, शांतता से। आपके यहाँ पे तो पता होगा, हमारे भारत भूमि में तो ऐसा है कि भाई शांतता से रहना, शांतता से जीवन जीना। इसका मतलब हम लोग वीक ऐसे नहीं, हम लोग हजारों करोड़ों साल से रहते नहीं। फिर हमारी तो अमर संस्कृति है, सनातन धर्म तो अमर है। तो कभी न कभी कितने दिन तक कितना सहना चाहिए, उसके लिए भी मर्यादा रखिए। बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर हमारा देश उसके ऊपर अटैक करके उसको पूरा नष्ट कर डालता है। फिर आपको तो वो भी पता है, प्रभु रामचंद्र जी ने जैसे किया कि वो राज्य नष्ट हो जाता है, फिर अच्छे लोग राज्य करने आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मवाळू का शब्द हमने देखा। स्नेहाळू, कृपाळू, जनी दास पाळू, वो स्नेहाळू है, स्नेह से रहता है। कृपालु भी है, जनी दास पाळू, और पूरे दुनिया में वो दास जैसे रहता है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो राजा रहो, रंक रहो, भिखारी रहो, ये रहो, वो रहो, अमीर रहो, गरीब रहो, होशियार रहो, पंडित रहो, दास रहो, ये रहो। ठीक है, एक दास का, भगवान का दास होकर वो जिंदगी जीता है। तया अंतरी क्रोध संताप कैसा, उसके मन में क्रोध नहीं रहता और संताप भी नहीं रहता है, किसी के प्रति, किसी के लिए ऐसा भाव भी नहीं रहता है। जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा, ऐसा ही भक्त धन्य है।
ऐसा ही दास धन्य है, सर्वोत्तम है, ऐसा ही योगी धन्य है, सर्वोत्तम है। इसके ऊपर एक बार वाद विवाद हुआ था, क्या हम लोग हरदम माफ़ करते रहेंगे तो हमारे सर के ऊपर बैठेंगे। तो उन्होंने बोला कि जैसे वो फिर वो स्वामी जी ने सांप की कहानी बताई थी कि उसको फन ऐसे फू नहीं करेगा तो उसको वो पता है ना आपको, लोग पत्थर मारने लगे थे तो फिर फो कर दिया, फिर वो भाग गए, फिर कोई पास में नहीं आता था। तो गोंदवलेकर महाराज के साथ भी ये हुआ था, उनके ऊपर किसी ने क्या किया था, कुछ तो भी कुछ कोर्ट केस वगैरह डाल दी थी। उन्होंने बोला, फिर वो जाके बोले, फिर उन्होंने कहा कि ये देखो, ये इतनी इतनी जगह मेरी, बाकी की जगह हमारे भाई बंधकों को, वो पता है आपको भाई बंधकी वगैरह हर जगह रहती है, उनको दे दीजिए, इतनी मेरे को मंदिर के लिए चाहिए। फिर ठीक है, उतनी उनको मंदिर के लिए जगह मिली और बाकी की फिर भाई बंधकी में वो चली गई। ये तो हजारों साल से चलते आ रहा है ना, हजारों साल से चलते आ रहा है। अच्छाई बुराई हरदम चलते रहती है, लेकिन हम अच्छी साइड में रहने का हरदम नहीं, आप इसमें इन्वॉल्व के नहीं है, हम बुरे कार्य में, बुरे कर्म में, बुराई में हम इन्वॉल्व नहीं है, खत्म। एक बार बोल देने का, वैसे ही रहने का अच्छे मार्ग में। कभी कभी ऐसा होता है कि खाली बैठने का समय आता है तो खाली बैठने का, लेकिन बुरे मार्ग में नहीं जाने का। हमारी माता भी कहते थे, हमारे पिताजी भी कहते हैं, और दादाजी नानाजी भी, एक बार घर में आके शांत बैठने का, लेकिन बुरे काम नहीं करने का, गाली गलौज नहीं करने का, बुराई नहीं रहने का, बुरे काम नहीं करने का, अच्छे कर्म में ही हम लोग इन्वॉल्व रहना चाहिए। वही चीज़ साधु संत भी कह रहे हैं, दिनाचा दयाळू मनाचा मवाळू। दीन लोगों के लिए दयालु है, मन से मवाळ है, कुछ हद तक उसकी मर्यादा हमने देखी। प्रभु रामचंद्र जी ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने रावण से युद्ध करके वो मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया था। मरने के बाद क्या बोलते उसको, उनकी एनमिटी जो रहती है वो खत्म हो गई। देखिए, नॉलेज की बातें अंग्रेजी में होती तो एनमिटी शब्द आता है, लेकिन दुष्टता और अपना जो है हमारी जो शत्रुत्व है नष्ट हो गया, ये नहीं आता है। देखिए, ठीक है, स्नेहाळू कृपाळू जनी दास पाओ, वो स्नेहाळू है, पूरे जन्म में दुनिया में अच्छा दास है, भक्त है, योग्य है, ऐसे समझ में आता है। उसके अंतर में ना क्रोध है, ना संताप है किसी के भी बारे में, और वो दुनिया का सबसे सुंदर धन्य दास योग्य भाव है। वैसा हमें होने का है। ये सारी चीज़ें जगह धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा है, हमारे आचरण में आनी चाहिए 24/7, हर हृदय की धड़कन से, हर क्षण, हर घड़ी। ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। तो हम लोग चलिए, ये हम लोग आचरण में लाने का प्रयास करते हैं और धन्य कर लेते हैं हमारा जीवन। धन्यवाद।